ये वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि टोल प्लाजा पर आखिर किसको क्या छूट है, क्योंकि टोल प्लाजा कर्मचारियों के पास ये लेटर है और ये लेटर उन्होंने सेना को भी भेज दिया। इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है। क्या हुआ? क्या नाम आपका? मेरा अजीत कुमार सिंह। सर देखिए क्या है, आपके लिए ऑन ड्यूटी छूट है सर, या आप गवर्नमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं तब आपके लिए जब छूट है सर। ऐसा सर ऐसी छूट नहीं है सर भाई। लीव पर जैसे आप हो तो उसके लिए छूट नहीं है होता, जैसे आप लीव पर हैं तो उसके लिए छूट नहीं होता है सर। जी सर, गवर्नमेंट आपको कहीं भेज रही है, मूवमेंट ऑर्डर है। हाँ लेटर है, देखिए। और मूवमेंट ऑर्डर हुआ मेरे पास तो। हाँ मूवमेंट ऑर्डर, क्या चीज? हाँ मूवमेंट ऑर्डर निकालेंगे आपको। अब ये मामला कब होता है? जब एक लड़का टोल प्लाजा पार कर रहा है, छुट्टी पर था और वहां पर उसके साथ ये कहासुनी होती है, बहस होती है, सीधे मुझे कॉल करते हैं। तब मैं उनसे बात करता हूं कि भाई क्या हुआ है, तो ये लेटर भेजता है। बोला टोल वाले ये लेटर दिखा रहे हैं। क्या सर हमें आई कार्ड के ऊपर छूट है? बहुत सारी फौज के अंदर बातें होती हैं। साथ ही मैं बात करूंगा फौजियों की दूसरी प्रॉब्लम बनती जा रही है, उनका पर्सनल वेपन्स, यानी उनके पास पिस्टल है, रिवॉल्वर है या उनके पास बंदूक है, यानी उसका लाइसेंस यहां कलेक्टर रिन्यू नहीं कर रहे हैं। और वो लाइसेंस हमने फौज की प्रक्रिया से बनवाया है जहां भी हम सर्विस करते थे और हमें वो ऑथराइज है और हमारे पास ऑल इंडिया भी है। दुर्भाग्य बस यहाँ के कलेक्टर इसको चढ़ा नहीं रहे हैं। इसके लिए भूतपूर्व सैनिक हमारे बड़े अधिकारी यानी जनरल साहब को, मेजर जनरल साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे अधिकारियों ने रिकमेंड किए जब बने वो, पूछ लो 99% लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चढ़ाता नहीं है। हमारे गन लाइसेंस जिनको लेके हमको नौकरियां करा रहे हो, भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम आजा फौजी वो टांग के पहुंच गए। तो अगर गोली चल गई तो फौजी जेब कौन सा पॉलिसी हम लोगों की, तो ये इस बात का आप नोट करके हर खबर का जवाब है। कह रहे हैं कि डीजीआर के संबंध जितनी नौकरी होती है विद वेपन्स की, हम इनके जरिए अपना काम करते हैं और तमाम तरीके की सिक्योरिटी करते हैं। यदि गलती से गोली चल जाती तो हमें यहाँ जो आपका जिला सरकार है, यानी जो जिला का प्रशासन है, कलेक्टर है, वो कहते हैं हमें नहीं पता आपके पास से कहां से आई, हमारे पास ना ही चढ़ी है ना ही हमारे रिकॉर्ड में। इस तरीके की वो हमसे जब्त करने की धमकी देते हैं। तो ये भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं टोल प्लाजा की बात के आपके सामने वीडियो रखा, जैसा कि उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि टोल पर आप अजम्पशन नहीं हो, आप यदि सरकारी ड्यूटी पर हो तब। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का एक लेटर उन्होंने दिखाया और कर्नल इंद्रजीत सिंह सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन अफसर को भेजा था कि क्लैरिफिकेशन ऑन एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ यूज फ्री टोल ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए क्या क्या है। तो उन्होंने जितने हमारे पुराने आदेश थे उनको निरस्त करते हुए अपना आदेश बना दिया कि यदि आप चाहे सरकारी गाड़ी में हैं, सरकारी ड्यूटी पर हैं, प्राइवेट गाड़ी में और सरकारी ड्यूटी पर जाते हो तो आपको अजम्पशन है, यानी आई कार्ड से नहीं, उसके साथ मूवमेंट ऑर्डर चाहिए। आप कहीं सरकारी काम के लिए जा रहे हैं, आपकी पर्सनल गाड़ी है और ये उन्होंने लेटर दिखा करके आपको बता दिया कि टोल आप फौजियों के लिए किसी भी सूरत में माफ नहीं है। यदि आप मूवमेंट ऑर्डर रखते हो तो आप समझ सकते हो आप सरकारी गाड़ी में जा रहे हो, वहां पर तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से टोल प्लाजा के बंदे ने इनको समझाया, हमने कहा जो वो दिखा रहा है वो सही है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यानी सेना या सेना के बड़े अधिकारी जो कि अपनी बात सरकार के सामने नहीं रख पा रहे। हम सरकार के सामने नहीं तो कम से कम अपने रक्षा मंत्री जी के सामने रख पाए, रक्षा मंत्री जी के सामने नहीं तो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीडीएस साहब के सामने रखें। क्या इस बड़े लेवल पर ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो सकता? और इसी कंफ्यूजन के चलते बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है और मामला वहीं का वहीं फिर दब जाता है। लेकिन क्या ये सही बात है? और ऐसा ही मुद्दा आप पर्सनल वेपन्स का बनता जा रहा है। तो दोस्तों आपकी क्या है राय इसके ऊपर? जरूर दें प्रतिक्रिया। धन्यवाद।